वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल नॉलेज फिक्स। ये सेकंड चैप्टर हम लोग ने लास्ट टाइम स्टार्ट करे थे, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ऑब्ज़र्व एंड डिस्कस। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी है जिसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे इमेजेस को और उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ए देखेंगे, बी देखेंगे एंड सी देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन द इवेंट्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बी एंड सी अबाव व्हेन अ चाइल्ड पुल अ टॉय विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चे एक टॉय को खींच रही है स्ट्रिंग से, रस्सी से। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली व्हेन अ लार्ज व्हीकल टॉज अ स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। इन बोथ दिस केसेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है कि मतलब हम सब देख रहे हैं ये टॉय को, यहाँ स्ट्रिंग बांधी है, यहाँ ये इस तरीके से स्ट्रिंग बांधी, लेकिन ये फोर्स यहाँ से यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। फिर यहाँ भी देखो ये ऐसा यहाँ से यहाँ खींचे, लेकिन इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। तो वही बोल रहा है कि इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स एन एंगल एंड द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। Let us see how to calculate work done in such as cases. When a child pulls a toy cart, force is applied along the direction of the string, while the cart is pulled along the horizontal surface. In the case, in order to calculate the amount of work done, we have to convert apply force into the force acting along the direction of displacement. Let F be the अप्लाई फोर्स। क्या बोल रहा है कि हम लोग जो F लगा रहे हैं फोर्स उसे खींचने में, वो F है। एंड F1 बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे साइड में, जैसे हम यहाँ ऊपर खींच रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा सीधा हो रहा है, तो ये F1 लिए। इसे समझ में आ रहा है? ये देखो, ये जो है ना, हम लोग ने ये फोर्स लगा रहे हैं यहाँ ऊपर की ओर, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा सीधा सीधा हो रहा है, तो ये F1। समझ में आया? इट्स कंपोनेंट डायरेक्शन लेट अस बी डिस्प्लेसमेंट, एस इज़ डिस्प्लेसमेंट, और जितना यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा वो क्या है, एस लिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ गिवन बाय, और अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ गिवन बाय, तो वर्क इज़ इक्वल टू F1 इंटू एस हो जाएगा, बराबर फोर्स 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स, इसको इक्वेशन 1 लिए। द फोर्स इज अप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एग्जाम एट द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। लेट थीटा बी द एंगल that string make with the horizontal. We can determine the component F1 of this force F2 which act in the horizontal direction by means trigonometry. ये देखो, यहाँ पे आपको आसानी से मैं समझाता हूँ कि ये देखो, ये टॉय समझ लो, ये यहाँ से यहाँ खींच रही है F1, लेकिन ये जा रहा है इस साइड, तो ये F1 हो गया। अब ये इसके बीच में ये इतना डिस्टेंस आया और यहाँ एक थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको हम लोग ने थीटा नापे। अभी ये कौन सा थीटा लिया हम लोग ने, कॉस थीटा लिया। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस इसका क्या है, F1 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, F है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखो, चलिए इसे वापस से देखते हैं आपको समझाने के लिए, फिर भी आप इसमें देख लीजिए। मैं नोटबुक में वापस से अच्छे से एक डेरिवेशन का वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे आप समझने के लिए देख लें कि ये एक टॉय है, ये टॉय है, ये हम लोग यहाँ, ये रस्सी है अपनी, स्ट्रिंग है जिसे हम खींच रहे हैं, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इससे, तो इसलिए ये F हो गया। फिर लेकिन ये गाड़ी तो ऐसे ही जाएगी ना, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये F1 हो गया। फिर ये दोनों के बीच में ये एक एंगल बन रहा है, राइट, ये वाला, ये एक एंगल, तो इसको हम लोग थीटा ले लिए। अब ये कॉस थीटा है, अब ये कॉस थीटा हम लोग लिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बराबर। अब बेस हम लोग के पास है F1, तो यहाँ F1 लिए, और हाइपोटेन्यूस क्या है, F है, तो ये F लिए। अब ये F1 को यहाँ किए, ये F वही है ये वाला, और ये कॉस थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। दस द वर्क डन बाय F1 इज़, अब वर्क इज़ इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस हो गया। वर्क इज़ इक्वल टू FS, ये इसको यहाँ किया और इसको इस लाइन वाइज लिख दिए। इंटीरियर कैलकुलेशन अबाउट द वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग टेबल। अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जब थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, तो ये वर्क इज़ इक्वल टू FS, ये कैलकुलेशन क्या निकलेगा, और ये सारी चीज़ें मैं बुक में आपको करके दिखा दूंगा, फ़िलहाल आप ये समझ लें। चलिए अभी देखेंगे यूनिट ऑफ वर्क।
वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें पता है कि कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हो गया तो वो वर्क डन हो गया। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है एसआई। एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम लोग मीटर में ही नापते हैं तो वो मीटर है। दस द यूनिट फोर्स इज़ न्यूटन मीटर, दिस इज़ कॉल्ड जूल। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? हम जूल कहते हैं। 1 joule, if a force of 1 Newton displacement an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule। समझ में आया? बहुत ही आसान है कि 1 मीटर न्यूटन और 1 मीटर होगा तो ये दोनों मिला के 1 जूल होंगे। यहाँ देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। यूनिट फोर्स का क्या है? डाइन है। एंड दैट द डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। दस द यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड एन अर्क। अभी क्या बोल रहा है कि एक अर्क इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done is 1 arc। 1 arc is equal to 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर को 1 आर्क बोलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड आर्क, वी नो डेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²⁵ सेंटीमीटर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क। इट इज़ वेरी इजी और ये आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। दिस थिंग्स आर वेरी इजी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगा। थिंक बिफोर यू आंसर, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। पहले यू विल नोटिस द इन द सम ऑफ एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। इन सम अदर केसेस दिस डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, while in some cases they are perpendicular to each other। in cases the work done by the force is as follow। चलिए अभी ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क समझते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्राई दिस करना है। ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है। ये तीनों एक एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों टेक अ प्लास्टिक कप एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ इट्स बॉटम। क्या बोल रहा है कि एक प्लास्टिक का ग्लास लो, उसमें होल करो, उसके बॉटम बीच में, और उसके बाद एक थ्रेड लेनी है और पास थ्रो द होल। और थ्रेड को क्या करना है? होल से पास करना है। टाई थिक इनफ, ठीक से अच्छे से बांधना। नॉट एंड डेट नॉट विल नॉट पास थ्रो द होल, टेकिंग केयर द 2 लूज एंड्स आर द बॉलो बॉटम ऑफ द कप। टाई एंड नट ईच टू द 2 ends shown in the figure 2. Now do this following। ये इस तरीके से एक नट लेना है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे बांध के ये लटका देना है। एज शोन फिगर ए, पुट द कप ऑन द टेबल, कीप ऑन द नट्स। ये क्या बोल रहा है कि इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट इससे समझा देता हूँ कि ये इसके अंदर एक बाने नट और यहाँ लटका दिए। अब ये इस तरीके से नट का है। अब अगर जो हम लोग इसको यहाँ पे, ये इधर भी नट है, ये ज़्यादा वेट का है, तो ग्लास अगर जो हम फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा तो ग्लास इस डायरेक्शन में ही गिरेगा। सही बात है। तो ये देखो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर जो ग्लास गिर रहा है तो वो क्या है? पॉजिटिव वर्क है। अभी आप यहाँ देखो बी में, ये वही होल किया, उसके अंदर नट है और ये एक नीचे नट लगा है, लेकिन यहाँ पे एक डस्टर रख दिया। अब हम लोग फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन ग्लास यहाँ गिरने के बजाय इस साइड गिरेगा, ये साइड। तो ये क्या हो गया? जिस तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उधर नहीं गिर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। अभी यहाँ देखो तीसरे एग्जाम्पल में कि दोनों तरफ थ्रेड लटका दिए और दोनों तरफ नट भी है, तो ना ग्लास इधर गिरेगी ना इधर गिरेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो वर्क हो जाएगा। फोर्स तो लग रहा है दोनों साइड बट वर्क नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो वर्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये बहुत ही आसान है।
चलिए अभी हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखेंगे आगे की चीज़ें।